JARL कंपनी के सड़क निर्माण के विरोध में बैठे आंदोलनकारियों के साथ सिमरिया एसडीओ ने की वार्ता, धरना समाप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं संकलन न्यूज। मैं आपके साथ मीरा पांडे। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के कबरा पंचायत क्षेत्र के में गांव वालों का गुस्सा तेज है। 4 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को सिमरिया स्थित एसडीओ कार्यालय में एसडीओ प्रदीप कुमार महतो और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हुई। वार्ता में विनय विहारी शरण, मुखिया सुबेश राम, जीप सदस्य देवंती देवी, सुरेश यादव, उपेंद्र यादव और खेमन राम सहित ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। ग्रामीणों ने एसडीओ के समक्ष अपनी 4 सूत्री मांगे रखी और जमीनी सुरक्षा नियमों के पालन तथा अवैध कटाव को लेकर चिंता स्पष्ट जताई। एसडीओ ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के बिना किसी भी कंपनी को काम की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने अंचलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद ही सड़क निर्माण की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीणों ने यह आश्वासन सुनते ही किसी भी तरह के पट्टे या जमीन जब्ती के खतरे से भयभीत रायतों की सुरक्षा पर जोर दिया। वार्ता के बाद धरना स्थल पर हुई प्रेस वार्ता में विनय बिहारी शरण ने कहा कि आंदोलन रोकने का सवाल ही नहीं है, यह अब और भी मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सभी 7 प्रभावित गांवों में जाकर डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाएगा और लोगों को जोड़कर विरोध को व्यापक बनाया जाएगा। उनका कहना था, बगैर नियम कानून की प्रक्रिया पूरी किए JARL कंपनी को अवैध निर्माण करने नहीं देंगे। एसडीओ साहब मौखिक रूप से जो आश्वासन दिए हैं वो ये है कि काम बंद रहेगा, हम जांच पहले करवाएंगे। बहुत सी बातों पर उन्होंने कहा कि डीसी साहब को हम बताएंगे। उनका जो भी स्टेटमेंट था उसको हम उनके कथनी और करने के रूप में देखना पसंद करेंगे। इससे ज़्यादा अभी उस पॉइंट पर हमको ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है। उनका जो भी है वो हम देखेंगे कि उनका कथनी क्या है, उनका करनी क्या है। सरकारी जमीन देखिए, जो सरकारी जमीन या निर्माण रहती जमीन का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पर हमको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहला हम समझते हैं कि आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि इस रोड का नोटिफिकेशन होना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन होने के होगा तो उसमें सरकारी ज़मीन रहे या रहती ज़मीन रहे, सारा ज़मीन का नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन होने के बाद ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा होने के बाद एनओसी लेना होगा उनको पॉल्यूशन विभाग से, और तभी वो रोड बना सकते हैं। और यह प्रक्रिया उनको किसी भी परिस्थिति में पूरा करना होगा। एसडीओ द्वारा क्या बोला गया सरकारी जमीन पर निर्माण? इस वार्ता के बाद क्या समझा जाए कि अब धरना आप लोग स्थगित कर रहे हैं? देखिए, धरना या जो हमारा जो राय है उसको आप लोग कदापि स्थगित नहीं मानिए। आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, आप लोग तो बराबर आते रहे, आप लोग देखते रहे कि यहाँ सभी गांव के ही लोग मौजूद, इसी क्षेत्र के लोग थे मौजूद, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि आप के यहाँ बाहर के लोग हैं। अब हमको ये भी साबित करना आवश्यक है कि हम हर गांव में मौजूद हैं और गांव के लोग हमारे साथ हमारी लड़ाई में हैं। इसलिए अब इस लड़ाई को हम बंद नहीं कर रहे हैं, इसको कभी भूल भुलावा में लोग न रहें। अब ये लड़ाई जो है हर गांव के स्तर पर शुरू होगा और चतुर्मुखी सारे गांव में ये लड़ाई चालू हो जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं, आप 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम एक कमेटी का गठन कर लेंगे और दूसरे सप्ताह में आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि हर गाँव में वहाँ गाँव के स्तर पर ही बैठक होना शुरू हो गया। और जो रैयत को ये लोग बुर्बक बना के ले रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस का भी कार्यक्रम वहाँ चलाएंगे। कल वार्ता हुई, हमारे गिरफ्तारी तक की बात किए। हमने उनको कहा कि आप अभी गिरफ्तार कर सकते हैं हमको। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम भी अपने कानून से देखेंगे। हम कहे कि आप बोलिए, हम 200 आदमी लेके पहुँचते हैं, आप गिरफ्तारी अभियान ही चला देते हैं। हमको ऐसा महसूस हुआ कि बीडीओ साहब बहुत ज़्यादा हमको छेड़छाड़ नहीं किए हैं, लेकिन थाना प्रभारी से हमको ऐसा महसूस हुआ कि थाना प्रभारी हमारे लिए नहीं, हमारे विपक्षियों के लिए बात करने हमारे पास आए थे। क्या माना जाए कि धरना फिलहाल अभी स्थगित कर रहे हैं और गांव पे अवेयरनेस के लिए? धरना मुझे मजबूर किया गया है स्थगित करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ गर्मी का समय है। आज हमारे यहाँ कम से कम 600 से प्लस आदमी रजिस्टर एंट्री होगा जी। क्या है लास्ट फिगर इन लोगों को बताओ? 35 महिला पुरुष यहाँ मौजूद थे। उनके खाने तक की भी सुविधा हमसे छीन ली गई, उनके पानी पीने की व्यवस्था हमसे छीन ली गई। यहाँ पंखा, कूलर जो भी लगा हुआ था, मेरा व्यवस्था था, सारा छीन लिया गया उनसे।
अब ऐसे परिस्थिति में गर्मी का समय है, हम हर घर जा करके इस लड़ाई को चलाएंगे और यहाँ पर हम पसंद नहीं करेंगे कि हम लोगों को मजबूर करें। व्यवस्थाएं आज हमने उन लोगों को बुलाया था जो सड़क निर्माण का विरोध कर में बैठे हुए हैं। उन लोगों से बुलाकर मुझे ये जानना था कि उनकी समस्या क्या है या फिर उनके किस प्रश्नों के विरोध में, किन चीज़ों के विरोध में वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बुलाया तो इन्होंने कहा कि ये जय अम्बे जो ग्रुप्स है, रोड लाइन्स है, जय अम्बे रोड लाइन्स, ये बना रही है रोड और रैयतों को ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनके हित जो हैं उसके पक्ष में ये कार्य नहीं कर रहे हैं, या इनका एलिगेशन है। फिर और भी है कि अनुमति नहीं ली गई है। तो मैंने इन लोगों से कहा कि एनटीपीसी ने नवंबर-दिसंबर में उपायुक्त महोदय चतरा को एक लेटर दिया था इस बाबत की रोड बनाई जानी है, जिससे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी दूरी कम हो सके। और एक जो पक्षकार हैं जो रोड बना रहे हैं, उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को रैयतों ने भूमि दी है और रोड बनाने की उन लोगों ने स्वीकृति दी है। इसी संबंध में इन लोगों का क्या है, धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं, किसी भी तरह की विधि व्यवस्था भंग ना हो, किसी भी तरह का क्लेश ना हो दोनों के पक्षों के बीच में। इसी के लिए मैं इनसे बुलाया था, इनका पक्ष जानने का प्रयास किया, इन्हें समझाने की कोशिश की कि जो रोड बन रहा है रैयतों का हित प्रभावित नहीं होगा, नदी का जो अस्तित्व है उसका खतरे में नहीं पड़ेगा किसी भी स्थिति में, और रैयतों को या आम लोगों को किसी भी तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। जीएम जमीन की सर उसमें अधिग्रहण हो रहा है, क्या वो अधिग्रहण पहले किया गया था या फिर बिना अनुमति के सर? जीएम जमीन की जहाँ तक बात है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी अधिग्रहण की एक प्रक्रिया होती है, और जो उसका सर्किल रेट होता है उसकी गणना के बाद अभिलेख भेजा जाता है, और जीएम ज़मीन का जो भी मुआवजा है, जो भी रकम होती है निर्धारित होती है, वह जो उस ज़मीन जो को धारण करने वाला है या जो लेने वाला है उसके मुआवजे की रकम सरकारी खाते में जमा करता है। क्या लग रहा है सर, वापस से धरना खत्म होगा? आई होप कि निश्चित है कि मैंने समझाने के इन लोगों को प्रयास किया कि धरना में बैठने का कोई औचित्य नहीं है, अभी का वर्क नहीं हो रहा है, रोड का काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि आपकी जो मांगे हैं, इन मांगों को मैं उपायुक्त महोदय जी से बात करूँगा सर से, और इनकी बातों को रखूँगा। फिर अंचल अधिकारी जो टंडवा हैं, जो भी प्रभारी हैं, उनसे भी मैंने कहा है कि वो रैयतों से जा बात करें कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या विचार है, क्या उनका जो भूमि है वह किस तरीके से लिया जा रहा है, और रोड बनने में उनकी सहमति है या नहीं है, इस संबंध में रिपोर्ट देंगे।